वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 11 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश, और ये होगा वन लाइनर फॉर्मेट में। स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के, तो ये जो मिनिस्टर है कौन, सरबिंदर सोनोवाल। तो ये सर्बानंद सोनोवाल जी जो है, इन्होंने लॉन्च किया है सागर समृद्धि, एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या होता है मैं समझाता हूं, पहले तो नाम याद रखो, सागर समृद्धि। देखो जो भी पोर्ट वगैरह होते हैं ना, जो बंदरगाह होते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े जहाज आके रुकते हैं। तो बड़े बड़े जहाजों के आने जाने के लिए जरूरी है कि उन बंदरगाहों पे, पोर्ट पे गहराई जो है, जो डेप्थ जो है वो ज्यादा हो। तो वो डेप्थ को हमेशा क्या करना पड़ता है, ओशन में ना, उसको जमीन को ना, वहां पे पानी के अंदर वाली जो मिट्टी जो है उसको क्लीन करते रहना होता है, सो दैट कि वहां पे गहराई बनी रहे। तो इसी को ड्रेजिंग कहा जाता है। तो वो मिट्टी को निकाल के फिर क्या करेंगे, तो उसी को मॉनिटर करने के लिए, वही ड्रेजिंग को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम जो है, दैट इज सागर समृद्धि। और उस ड्रेजिंग में से जो भी कुछ निकला उसको फिर बेच के, उसको वेस्ट बोल रहे हैं उसको, लेकिन उसको बेच करके कुछ वेल्थ, पैसे कुछ कमाई जाए। ठीक है, तो ये स्कीम है, ये बेसिकली ये मॉनिटरिंग सिस्टम है सागर समृद्धि। अगली करंट अफेयर है एफएसएसएआई। आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप कोई भी खाने पीने का कोई भी चीज जो है ना, उसके पीछे, पैकेट के पीछे में देखना एफएसएसआई का सर्टिफिकेट जो है इसको मिला है, ऐसा लिखा रहता है। ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये हमारे देश में जो खाने के जो सामान वगैरह जो भी है, इसकी जांच वगैरह करती है। तो इन्होंने एक नया कैटेगरी बनाया है। कैटेगरी क्या बनाया है कि ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे ड्रिंक्स, बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं ना, अब ड्रिंक्स में बहुत सारे वाइन है या फिर अल्कोहल वाली जो भी ड्रिंक्स वगैरह जो भी है, अगर कोई ऐसा ड्रिंक है जिसमें 0.5 से 8%, याद रखना, अगर कोई ऐसा ड्रिंक है जिसमें अगर इतना, अगर यहाँ पे अल्कोहल हो, मतलब कि अल्कोहल बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो ऐसे जो ड्रिंक्स जो है ना, इनको क्या कहा जाएगा, रेडी टू ड्रिंक। ठीक है, रेडी टू ड्रिंक। तो याद रखना ये जो रेंज है ना, याद रखना 0.5 से 8। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बार होगा ना, बियर सुना होगा, है ना, तो जो लोग बियर वगैरह पीते हैं वहां पे 15-16% के आसपास जो है वो होता है। वाइन में फिर अलग होता है, तो परसेंटेज अलग अलग है। तो इसमें 0.5 से 8 अगर रहेगा तो रेडी टू ड्रिंक। नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये क्या करती है, ये हमारे देश में बहुत सारी जो कंपनी है ना, जो इंश्योरेंस बेचती है, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, तरह तरह के इंश्योरेंस वगैरह जो बेचती है, तो वो इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर में नजर रखने का, उनको रेगुलेट करने का, है ना, उनके ऊपर कंट्रोल करने का काम ये करती है। भारत सरकार की ये संस्था है। तो इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है किसको, तो याद रखना, गो इंडिया लाइफ इंश्योरेंस को, ताकि ये अपना बिजनेस जो है इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताओ, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने रिसेंटली किनको जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो अप्रूव कर दिया है, तो याद रखना, गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप क्या करेगा, जो एलिफेंट्स जो है, जो हाथियों जो है, उन एलिफेंट्स के मूवमेंट को ट्रैक करेगा। देखो बहुत बार होता है ना कि मान लो एलिफेंट्स जो है ना, वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो बहुत बार होता है कि बीच में कोई रास्ता आ गया, कोई गांव आ गया, तो अगर मान लो उनके जाते समय वो गांव से अगर होके जा रहा है, तो ये जरूरी है कि गांव वालों को एक तरह से अलर्ट कर दिया जाए कि आपके गांव के करीब से या आपके गांव से हाथियों का झुंड जो है वो गुजरने वाला है। तो यहाँ के लोग भी अलर्ट रहेंगे। तो मतलब क्या होगा कि आदमियों में ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है ना, ये कम होगा। तो इसके लिए जरूरी तो है ना कि पहले पता तो चले कि एलिफेंट है कहाँ। तो एलिफेंट को ट्रैक करने का जो ये सिस्टम है ना, ये ऐप वही करेगा, ट्रैक करेगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इससे इनपुट ये लेगा, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट ने ना ऑफिसर्स जो है ना, देखो अपॉइंट करके रखे हैं छत्तीसगढ़ में। तो हाथी मित्र दल इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एलिफेंट को ट्रैक करेंगे, एलिफेंट के लोकेशन जो है इनके बारे में बताएंगे। तो फाइनली इससे गांव वालों को या फिर जो भी आसपास के लोग हैं उनको हेल्प मिलेगा। तो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है ये कम से कम होगा। अगली करंट अफेयर देख लेते हैं। अगली करंट अफेयर है कि हमारे देश में इंडिया की पहली 7 किलोमीटर लंबी अंडर सी रेल टनल बन रही है। देखो हुआ क्या है कि हमारे कंट्री में जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, NHSRCL, इन्होंने एग्रीमेंट, एक MOU जो है, बेसिकली एग्रीमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये साइन किया है किसके साथ, तो एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। ये भी एक कंपनी है, इनके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट के हिसाब से क्या है कि हमारे कंट्री में एक 21 किलोमीटर लंबा एक टनल बनाया जाएगा। और इस टनल में, इस 21 किलोमीटर लंबे टनल का जो 7 किलोमीटर वाला जो पार्ट है ना, वो समुद्र के नीचे होगा।
है ना, अंडर सी रेल टनल होगा, ठीक है। तो सागर समुद्र जो है इसके नीचे होगा। और ये कौन से प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो ये महाराष्ट्र में जो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बन रहा है उसी प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। तो याद रखना है, हमारे कंट्री का पहला 7 किलोमीटर लंबा अंडर सी रेल टनल। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, इन्होंने अनाउंस किया है एक फैसिलिटी। फैसिलिटी का नाम क्या है, डीजी यात्रा। आप कभी हवाई जहाज की यात्रा करो तो आप देखोगे बहुत सारे चेक पॉइंट से आपको गुजरने होते हैं। आप गेट में जाओगे, सिक्योरिटी वाला आपको चेक करेगा, फिर अंदर जाओगे, फिर आपका जो पास वगैरह जो है वो चेक होगा, फिर अंदर जाओगे आपका बोर्डिंग पास वगैरह जो है चेक हो गया, फिर मान लो कोई डॉक्यूमेंट चेक होगा। मतलब बहुत बार आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो कभी कभी ये बहुत परेशान करने वाला हो जाता है, इतना सारा प्रोसेस जो है, और टाइम भी कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारा समय लगता है। तो इस चीज को सिंपल बनाने के लिए, इस चीज को आसान बनाने के लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया गया है। क्या है, डीजी यात्रा। ताकि जो लोगों का जो ये ट्रैवल है, जो यात्रा जो है, हवाई यात्रा जो है, ये आसान तरीके से हो सके। ये घंटों लाइन में इधर उधर जो भागा भागी जो होता है ना, ये थोड़ा कम हो। अगली करंट अफेयर देखते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है एक स्कीम। स्कीम का नाम है लाडली बहना। लाडली बहना। इस स्कीम में क्या किया जाएगा, तो वुमेन्स के लिए कोशिश की जाएगी, तो वुमेन्स जो है ना उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए। जैसे बहुत सारे वो महिलाओं को आप देखोगे ना, तो इनको अगर मान लो कोई सामान खरीदना है, इनको कुछ पैसे चाहिए, इनका मन है कुछ अपने लिए मोबाइल खरीदने का, तो इनके पास खुद के पैसे नहीं होते, ये अपने घर में अपने किसी मेल से, किसी पुरुष से, अपने भाई से, हस्बैंड से, पापा से, किसी से पैसे लेंगे, तब जाके खरीदते हैं। तो वैसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये महिला जो है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको डिपेंडेंट होना पड़ रहा है ना अपने घर के पुरुषों के ऊपर में। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या चाह रही है कि ये महिलाएं जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, मतलब इनको किसी के ऊपर में डिपेंड ना रहना पड़े अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। अगली करंट अफेयर देख लो। लखनऊ में जो सीएसआईआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिलॉजी रिसर्च जो है, आईआईटी, ये आईआईटी वो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मत समझना, ठीक है। तो बेसिकली ये जो सीएसआईआर जो है ना, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है, सेंज हब। सेंज हब क्या करेगा, ये हमारे खून में, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल जो है इसको टेस्ट करेगा। बहुत ही सस्ता है, बताया जा रहा है कि 10 रुपए के आसपास का ये होगा। तो नॉर्मल प्रोसेस से अगर आप हीमोग्लोबिन टेस्ट कराओगे पैसे ज्यादा लगते हैं, और दूसरा कि टाइम भी काफी ज्यादा लगता है, क्योंकि काफी सारे मशीनें वगैरह वहां पे जो है यूज होती है। लेकिन ये जो टेस्ट किट है सेंस हब, तो ये क्या करेगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत जल्दी, कम पैसे में, ठीक है, ये आपका हेमोग्लोबिन का लेवल जो है आपको बताएगा। तो याद रखना है, सेंस हब क्या है, हेमोग्लोबिन का लेवल बताने वाला टेस्ट किट है, सीएसआईआर ने डेवलप किया है। अगली करंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। तो जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया एक एग्जीबिशन। टाइटल क्या है, हमारी भाषा हमारी विरासत। देखो भारत में दुनिया भर में लगभग 8,000 के आसपास भाषाएं बोली जाती है, और इन 8,000 भाषाओं में से लगभग आप बोल सकते हो 800 के करीब, है ना, 800 के करीब भाषाएं तो सिर्फ हमारे देश में ही बोली जाती है। लगभग 800, 768 के आसपास कुछ है ऐसा नंबर, ठीक है। तो 800 के करीब भाषाएं जो है वो तो सिर्फ हमारी कंट्री में ही बोली जाती है। मतलब हमारे पास हमारी भाषाओं का इतना बड़ा विरासत है कि जिसको हमें संभाल के रखना होगा, इसको हमें जो है आगे बढ़ाते रहना होगा। तो इन सब चीजों से रिलेटेड ये एग्जीबिशन है, एक प्रदर्शनी जो है, जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया। नेक्स्ट, अच्छा एक सवाल पूछूं, इंटरेस्टिंग सा सवाल है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप टोटल कितनी भाषाएं बोल सकते हो, आप टोटल कितनी भाषाएं बोल सकते हो, ठीक है। तो आप उन भाषाओं का नाम भी जरूर आप बताओ मुझे, ठीक है। मान लो आप अगर 4 भाषाएं बोल सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, उसके बाद में मैं बंगाली बोल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो मैं बोल सकता हूँ। तो 4 भाषाएं तो बहुत अच्छी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत नेपाली भी बोल सकता हूँ मैं। तो आप कितनी भाषाएं, आप कौन कौन सी भाषाएं आप बोल सकते हो, आप एक बार कमेंट करके बताओ, देखते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड नंबर 1, अच्छा जो टेनिस का खेल है ना, उसमें जो है वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पे कौन आ गए हैं, तो नाम याद रखना है, ईगा स्वेस्टक, ठीक है। तो ईगा स्वेटक जो है ये वर्ल्ड नंबर 1 में आ गए हैं, कौन सा, टेनिस के खेल में। क्यों, क्योंकि टेनिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है। टेनिस के खेल में बहुत एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फ्रेंच ओपन, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन का जो फाइनल जो है, जो वुमेन्स वाला सिंगल फाइनल जो है, ठीक है, तो फ्रेंच ओपन का जो सिंगल फाइनल जो है वो ईगा स्वेटक जो है वो जीत गई है, और ये नंबर 1 पोजीशन पे आ गई है। तो याद रखना है फ्रेंच ओपन। नेक्स्ट, ये तो फीमेल का है ना, वैसे ही जो मेल का है,
ठीक है। तो फ्रेंच ओपन का जो मेल वाला जो टूर्नामेंट जो है ये होने जा रहा है नोवाक जोकोविच के बीच में, और याद रखना है, ठीक है, तो नोवाक जोकोविच और कैस्पर रूड के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ये मैच होने जा रहा है। तो किन दोनों के बीच मैच होगा याद रखना, और कौन जीतेगा अभी तक इसका न्यूज नहीं आया है। जैसे न्यूज आता है तो ये करंट अफेयर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि फ्रेंच ओपन मेन सिंगल में कौन सी टीम जो है ये जीती है। ठीक है नाउ, तो ये था हमारा 11 जून 2023 करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर का वीडियो था हमारा ये। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं रिक्वेस्ट करूंगा और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं दे दूं। ये तो करंट अफेयर आप देख रहे हो ना, मेरी एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, जहां मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें जो है डिस्कस करता हूं, एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। और एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड PYQ। तो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हो अलग अलग एग्जाम के, तो वो चैनल को भी चेक करना बिल्कुल ना भूलो। तो ये हमारा दो चैनल को आप जरूर एक बार चेक करो। थैंक यू।